हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रिमेडियल बुक्स जो जारी की गई है उसके क्वेश्चन आंसर है। यदि कहने का अर्थ ये कि इनमें से आप क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे जो इसमें दिए हैं तो आपके 100% ये गारंटी है कि आपके 50 नंबर से ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी है मित्रों, और ऑब्जेक्टिव के साथ में क्वेश्चन आंसर और जो ग्रामर जो सेक्शन है उसके भी कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें दिए है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप है ना, यदि मान लीजिए चाहे ब्रिलियंट हो या फिर आप पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो भले ही दोनों तरीके से आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन आंसर आपको देखना जरूरी होता है। क्या कभी कभी जो मेरिट में आने वाले स्टूडेंट से छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वन वर्ड में भी कभी कभी आंसर आ जाते हैं उसमें और स्टूडेंट उसको छोड़ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंच होप फॉर। ठीक है, पहली बुक जो है उसका पहला क्वेश्चन ये भी यही है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन वही दिया था, यानी कि 100% गारंटी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यदि आप ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओ तो लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट। लेंचो को क्या आशा थी, क्वेश्चन में पूछा है। आंसर, लेंचो होप्ड फॉर गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। उसको एक अच्छी फसल की आशा थी और उसकी जो फसल है उसको वास्तव में एक अच्छी बारिश की जरूरत थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था और उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को भगवान में विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू एड्रेस टू गॉड। भगवान को संबोधित करते हुए उसने क्या, एक लेटर लिखा। आस्किंग फॉर 100 पीसोस टू बाय फूड एंड फॉर सीड्स। ठीक है, भोजन और इसके साथ में बीज, यानी सीड्स मतलब बीज खरीदने के लिए उसने भगवान से 100 पीसोस मांगते हुए एक लेटर लिखा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हु रीड्स द लेटर। देखो मित्रों, दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। हु रीड की जगह यदि राइट आ जाए, हु रीड की जगह क्या आ जाए, राइट आ जाए तो फिर आप उसमें आंसर क्या देंगे, लेंचो। ये बहुत मतलब कंफ्यूज करते हैं। लेंचो कब देखा, राइट का मतलब होता है लिखना। लेटर किसने लिखा, तो इसमें आंसर क्या दोगे, लेंचो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु रीड द लेटर, किसने पढ़ा, तो इसमें पोस्ट मास्टर आएगा आंसर। ठीक है, यदि ये वन वर्ड में आ जाए तो कई की बार क्या हो जाता है, पोस्टमैन दे देता है। क्या देता है, पोस्टमैन, और बच्चे जल्दबाजी में उस पोस्टमैन पे टिक कर देते हैं जो गलत हो जाता है। आपको याद रखना है क्या, द पोस्ट मास्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम लेंचो एंग्री। लेंचो को गुस्सा क्यों आ गया था। ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोस। उसने 100 डिमांड की क्या करी थी, मांग करी थी। कितने की मित्रों, 100 डिमांडेड पीसोस। ठीक, एंड ही गॉट ओनली 70 पीसोस। ठीक है, और उसने कितने, मात्र कितने, 70 पीसोस मांगे। ठीक है, ये अगले चैप्टर का जो नाम है वो इसमें आ गया है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। ठीक है, आप इसको यहाँ तक याद करेंगे, पीसोस तक। ठीक है मित्रों, यहाँ से क्या आ गया, दूसरे चैप्टर का नाम जो है ना उन्होंने यही लिख दिया। तो उसे गुस्सा इसलिए आ गया क्योंकि उसने 100 पीसोस की मांग करी थी और उसने 70 मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डस मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों दिया। तो देखिए, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन ऑफ विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। मानव की सभ्यता के लिए, मानव की शांति के लिए और उसकी जस्टिस यानी न्याय की जीत के लिए वहां पे जो इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे हुए थे उनको धन्यवाद दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए। द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दो कॉन्स्टिट्यूएंट है और दो ही कम्युनिटीज है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह आप बच्चों कम्युनिटीज भी लिख सकते हो, कम्युनिटीज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वहां पे कितनी, दो कम्युनिटीज थी, कौन कौन सी, द ब्लैक्स एंड द व्हाइट, सफेद लोगों की और ब्लैक लोगों की। ठीक है, इट वॉज appropriate and showed that two communities were to live together peacefully forgetting the past। पास्ट की बातों को भुला के दोनों कम्युनिटीज एक साथ अच्छे से शांति से रह सके, ये बात दर्शाने के लिए दो नेशनल एंथम गाए गए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। ठीक है, मंडेला के अनुसार करेज का अर्थ क्या होता है। तो देखिए करेज मतलब होता है मित्रों साहस, लेकिन मंडेला ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। डर के ऊपर जीत, यानी डर को जीत लेना क्या कहलाता है, करेज कहलाता है। किसके अकॉर्डिंग, मंडेला के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसका पहला क्वेश्चन है मित्रों व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, ये बच्चों पोयम है ना अलग से दे रखी है उनने, और यहाँ पे तो सिर्फ प्रोस वाला है हिस्सा दिया है, उसको पहले करें इसके बाद पोयम देखेंगे। यंग सीगल को उड़ने से क्यों डर लगता था। ठीक है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उस यंग सीगल को उड़ने से डर इसलिए लगता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके जो पंख है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। कौन सी मजबूरी थी जिससे सीगल जो है फाइनली उड़ गया था। तो इसका आंसर आ जाएगा द साइड ऑफ फिश कंपेल्ड हिम टू मेक डिसेपरेट अटेम्प्ट टू फ्लाई। मछली को देख के, क्योंकि उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, एट दिस मोमेंट हिज हंगर गेट ओवर पावर्ड हिज फियर। उसकी भूख उसके डर से ज्यादा हो गई थी। जैसे मछली को उसको देखा तो उसने एक प्रयास किया और वो क्या हो गया, एक अटेम्प्ट में उड़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आई विल टेक द रिस्क। ये ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर का है। आई विल टेक द रिस्क, व्हाट वाज द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। रिस्क क्या थी, द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, ये कवि ने इसलिए बोला, यानी लेखक ने इसलिए बोला है, ऑथर ने, कि वो रिस्क क्यों लिया है और क्या रिस्क थी ये पूछ रहा है उसमें। तो रिस्क क्या थी, द रिस्क इज टू फ्लाई द डकोटा स्ट्रेट थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, तूफान में से डकोटा को सीधे उड़ा देना क्या थी, रिस्क थी। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाई डज द पायलट टेक्स रिस्क। रेस मतलब पायलट ने वो रिस्क क्यों लेती है उसमें उड़ाने की, स्टॉर्म में यानी तूफान में। द पायलट टेक्स द रिस्क टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली। उसके परिवार से मिलना चाहता था, घर पे पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने रिस्क ली। ठीक है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, नरेटर की तरफ उस वुमेन ने स्ट्रेंजली अनोखे तरीके से क्यों देखा। द वुमेन इज इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह इन कर लेना मित्रों, क्या लिख देना, इन। ठीक है, तो इन द कंट्रोल सेंटर एट लुक एट द स्ट्रेंजली व्हेन ही आस्क्ड द क्वेश्चन द अदर एरोप्लेन। दूसरे एरोप्लेन के बारे में जब उसने पूछा कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, क्योंकि तो उस वुमेन ने उसकी तरफ स्ट्रेंजली देखा। इन द स्ट्रॉन्ग वेदर नो प्लेन्स वर फ्लाइंग शी वाज सरप्राइज एट हिज क्वेश्चन। क्योंकि इतने भारी तूफान में कोई प्लेन नहीं उड़ रहा था, इसलिए उसके क्वेश्चन से वो क्या हो गई थी, सरप्राइज्ड हो गई थी। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में मैं इनके भी क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगा, जैसे ये लिखे हैं आपके एनी वाले क्वेश्चन। फिर अब अगली बुक के भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको आपको हिंदी में अच्छे से समझा दूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।